तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेम को पता चल जाता है कि राही और अनुपमा दोनों ही प्रेम के घर पर गई हैं। तो यहाँ पर प्रेम को पता होता है कि उसकी फैमिली वाले कैसे हैं, इसलिए प्रेम जो होता है वो राही और अनुपमा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो अनुपमा और राही और बाकी के लोग प्रसाद बना रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो पराग होता है वो अपनी बा के साथ होता है और वो अपने बा के पैरों की मालिश कर रहा होता है और पराग बा से कहता है कि बा मुझे मालूम था मेरे ना रहते हुए आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगी। यहाँ पर बा पराग से कहती है कि पराग जब भी तू मेरे सामने होता है तो मुझे डांटता रहता है और जब तू मेरे पास नहीं होता है, दूर होता है, तो कॉल कर कर तू मुझे डांटता है। तो यहाँ पर पराग बा से कहता है बा क्या आपको भी कोई डांट सकता है भला? तब बा पराग से कहती है कि आज तक जिसे कोई नहीं डांट पाया उसे एक राह चलती डांट कर चली गई। तो यहाँ पर पराग और बा दोनों ही अनुपमा के बारे में सोचकर गुस्सा कर रहे होते, तभी आगे दिखाया जाता है कि वहाँ पर ख्याति चाय लेकर आ जाती है। बा और पराग को वो चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ख्याति जब बा और पराग को देखती है तो वो सोच रही होती है कि काश मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता भी ऐसा ही होता। उसके बाद ख्याति वहाँ से चली जाती है। तब पराग बोलता है बा वो दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? तब बा बोलती है मैंने पहली बार ख्याति को कोई जिम्मेदारी दी है। फिर बा कहती है कि ख्याति को वही लोग मिले थे। तभी वहाँ दिखाया जाता है कि गौतम वहाँ पर आ जाता है और गौतम कहता है कि डैड आप बिल्कुल भी बिजी नहीं है। गौतम और पराग आपस में बिजनेस की बातें करने लगते हैं। फिर पराग यहाँ पर गौतम से कहता है कि मैंने आपके लिए मुंबई के अंदर एक शोरूम खोला है, आप वहाँ पर जाकर अपना बिजनेस कीजिए ना। तो यहाँ पर गौतम पराग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे उस शोरूम की ओपनिंग किसी बॉलीवुड स्टार के हाथों से हो। तो यहाँ पर पराग कहता है कि किसी बॉलीवुड स्टार की क्या जरूरत है, हमारी बा है ना, क्योंकि हमारी बा ही सारे शोरूम की ओपनिंग करती है। यहाँ पर पराग और गौतम बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते, तभी बा बोलती है कि जब मैं तुम्हें और गौतम को साथ में देखती हूँ तो मुझे तो लगता है तुम और तुम्हारा बेटा। तो यहाँ पर पराग बोलता है आपका टिंगू, हम दोनों साथ मिलकर काम करते तो बिजनेस को और भी ऊंचाइयों पर ले जाते। और पराग कहता है कि कोई साथ हो या ना हो इससे बिजनेस पर जरूर फर्क पड़ सकता है, लेकिन जिंदगी तो वैसे ही चलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी गौतम के सामने टिंगू की बात होती है तो गौतम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गौतम पराग से कहता है कि डैड आपका बेटा टिंगू नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। तभी हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना की चाची आ जाती है और वो कहती है कि आपका कैसे कोई बेटा नहीं है, राजा भी तो आपका बेटे जैसा ही है। राग बोल रहा होता है जमाई जी मैं चाहता हूँ कि राजा मुंबई का बिजनेस संभाले। यहाँ पर चाची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि गौतम को यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं हम आगे देखते हैं कि अनुपमा और उसकी पूरी टीम मिलकर प्रसाद का खाना बना रही होती है। वहीं हम आगे माही को देखते हैं, माही अपनी और प्रेम की पिक्चर को एक साथ कर रही होती है और पाखी ये सब खड़े खड़े देख रही होती है और पाखी माही से बोल रही होती है कि तुमने फोटो पर भी राही की जगह ले ली, जैसे तुमने पतंग पर आर को काट कर एम लिखा था। तब माही जल्दी जल्दी सारी फोटोज को अंदर रख देती है। तभी पाखी माही से कहती है कि माही तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोच कि तू जो भी सोचती है वो सब गलत है, तो ये मत भूलना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और पाखी माही से बोलती है कि प्रेम पर सबसे पहला हक तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी और प्रेम की सगाई हो चुकी है और तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारा प्यार एक तरफा था। मैंने प्रेम की आंखों में तुम्हारे लिए लाइटनिंग देखी है, अगर राही बीच में नहीं आ जाती तो प्रेम को पक्का तुमसे प्यार हो जाता। अब यहाँ पर माही बोलती है कि छोड़िए पाखी दीदी, अब इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रेम सिर्फ राही से ही प्यार करते हैं। तब यहाँ पर पाखी बोलती है कि झूठ मत बोल, अगर तूने ये सब एक्सेप्ट कर लिया होता तो तू पी और एम नाम की पतंग नहीं उड़ा रही होती। यहाँ पर पाखी जो होती है वो माही को भड़का रही होती है और कहती है कि गलत तो उस राही ने किया है तुम्हारे और प्रेम के बीच में आकर, और मम्मी ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है कि मम्मी ने राही का ही साथ दिया है। वो लोग तो खुशियां मना रहे हैं लेकिन उन्होंने तुम्हें गम दे दिया है। और बाकी माही से कहती है कि मम्मी तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए तो वो आज राही को अपने साथ ले गई, जबकि राही को खाना भी बनाना नहीं आता और तू कितना अच्छा खाना भी बना लेती है। तब यहाँ पर माही कहती है कि राही ही तो सारा बिजनेस संभालती है। तब पाखी माही से बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी राही को इसलिए वहाँ पर ले गई ताकि वो बड़े बड़े लोगों से राही को मिलवा सके। और पाखी कहती है कि मम्मी तो अपनी सगी बेटी से प्यार नहीं करती, वो तुम्हें क्यों ही प्यार करेगी, और मम्मी के लिए एक राही ही वो एक उनकी बेटी है और वो सिर्फ राही से ही प्यार करती है। पाखी कहती है माही से कि तू बहुत ही ज़्यादा भोली, इसलिए तू मम्मी और राही की बातों में कभी मत आया कर, इस घर में तेरा कोई भी भला नहीं चाहता, अगर कोई तेरा भला चाहता है तो सिर्फ मैं, इसलिए तू सिर्फ मेरी बातों को ही सुना कर। फिर पाखी वहाँ से चली जाती है और माही प्रेम और राही की पिक्चर को निकाल लेती है और फिर वो प्रेम और राही की पिक्चर को फाड़ कर अलग कर देती है और कहती है कि राही आपने मुझसे मेरा प्रेम छीना, इसलिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी।
उसके बाद आगे दिखाया जाता है राही अनुपमा के पास जाती है और वो अनुपमा से बोल रही थी मम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। फिर राही अनुपमा से बोलती मम्मी मुझे वॉशरूम जाना। तो अनुपमा बोल रही होती है कि यहाँ पर तू किसी से पूछ ले, वर्कर्स का अलग वॉशरूम होगा। फिर राही कहती मैं कहती जी से या फिर प्रार्थना से पूछ लेती हूँ। फिर उसके बाद राही जाती है, तब राही वहाँ पर लड्डू को देखती है। लड्डू यहाँ पर अपने दोस्त से बिजनेस की बातें कर रहा होता है। तभी राही लड्डू के पास जाती है और कहती तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। तो लड्डू बोलता मैं गुजरात से हूँ ना, और गुजरात के लोगों को बिजनेस के बारे में तो पता ही होता है। फिर हम देखते हैं कि राही लड्डू के साथ घर के अंदर जा रही होती है और राही के पैरों में रंग लग जाता है, जिससे राही के पैरों के निशान घर में बन जाते हैं। दिखाया जाता है कि लड्डू राही को एक रूम में लेकर जाता है और राही लड्डू से बोलती कि क्या मैं इस वॉशरूम को यूज़ कर सकती। तो लड्डू कहता है हाँ। फिर उसके बाद लड्डू वहाँ से चला जाता है। वहीं आगे दिखाया जाता है कि बाबूजी और बा आपस में बातें कर रहे होते हैं और बाबूजी मिठाई खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर बाबूजी कहते हैं कि मिठाई तो बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर बा कहती है कि माही ने बनाई है। तभी यहाँ पर बा कहती है कि अगर ये त्योहार है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इतनी सारी मिठाई खा सकते हैं। तभी वहाँ पर माही आ जाती है। तभी बाबूजी माही से कहते हैं कि बेटा तू तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, खाना बनाने में बिल्कुल अनुपमा पर ही गई है। तभी बा कहती है कि अगर राही को सलाद में कांदा काटने के लिए दिया जाए तो वो कांदे को काटती नहीं बल्कि उस पर मुक्का ही मारने लगती है, जिससे कांदे की जान ही निकल जाती है। तब बाबूजी कहते हैं मुक्के से कटा हुआ कांदा और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तब बा कहती है कि माही जितना अच्छा खाना राही अपने 7 जन्म में भी नहीं बना सकती है। तब बाबूजी बोलते हैं कि अच्छा ही है, प्रेम को खाना बनाना आता है तो राही को खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। तब बा बोलती है चलो ये भी ठीक है कि राही का ससुराल नहीं है, वरना वो अपने ससुराल में हमारी नाक ही कटा देती। बा कहती है कि जमाना चाहे जैसा भी हो, सभी को माही जैसी ही बहू चाहिए। अगर प्रेम माही से शादी करता तो प्रेम बहुत ही ज़्यादा खुश रहता। फिर बात चुप हो जाती है और माही भी वहीं पर खड़ी होती है। फिर बाबूजी कहते हैं कि क्या तुमने अनुपमा से बात की, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो बा कहती है नहीं मैंने तो फ़ोन नहीं किया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि पैसे वालों से ना दोस्ती अच्छी होती ना ही दुश्मनी। उसके बाद हम देखते हैं लैंडलाइन पर फ़ोन आ रहा होता है। तभी माही कहती है मैं देखती हूँ। फिर उसके बाद माही फ़ोन उठाती है तो देखती है कि प्रेम का ही फ़ोन आ रहा होता है। तब प्रेम कहता है कि मैं कब से अनु मैम और राही को फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा है। तब माही कहती है कि वो ऑटो डिलीवरी के लिए गए हैं ना। तो प्रेम कहता है अच्छा हाँ, तो भूल ही गया था, आज उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। तब फिर प्रेम माही से कहता है कि अगर तुम्हें उनका एड्रेस मालूम हो तो तुम मुझे बता दो, मैं फ्री होते ही उनसे वहाँ जाकर मिल लूँगा। तब माही कहती है कि मुझे एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता कि वो कोठारीज के यहाँ ऑटो डिलीवर करने गए हैं। कोठारीज का नाम सुनकर प्रेम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कॉल कट कर देता है। तो फ्रेंड्स डेली के एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो वहीं दोस्तों अपकमिंग आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो पराग होता है वो अनुपमा से कहता है कि मैं आप लोगों की कोई भी गलती माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बा की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर पराग अनुपमा से कहता है कि आप अपने काम का पैसा लीजिए और यहाँ से अभी के अभी निकल जाइए। यहाँ पर गौतम अनुपमा से उंगली दिखाकर बदतमीजी से बात करने लगता है। तो राही यहाँ पर गौतम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरी माँ से तमीज से बात करो। अब यहाँ पर ये सब देखकर पराग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों आगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्या अब हो पाएगी प्रेम और राही की शादी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।